कर इनका खात्मा किया गया। इसके अलावा इनपुट मिलने के बाद जो तमाम और आतंकी घाटी में छिपे बैठे हैं उनको ढूंढ निकालने की तमाम कवायदें की जा रही हैं। तो सुरक्षा बलों की टुकड़ियां अलग अलग जगहों से लगी हुई हैं, लगातार सर्च ऑपरेशन को अंजाम दे रही हैं। बेहद बड़े स्केल पर लगातार घाटी में ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आतंकवाद को जड़ से मिटाने के लिए, जड़ से खत्म करने के लिए ये बेहद बड़ा सर्च ऑपरेशन। घुसपैठ की कई कोशिशों को अभी तक नाकाम किया गया है। हथियारों का जखीरा कई जगहों से बरामद हुआ है और नेचुरल केव्स को भी ध्वस्त किया गया है, जिसमें पनाह लेकर ये आतंकवादी घात लगाकर क्षति पहुंचाना चाहते थे। कई आतंकियों को सुरक्षा बल अभी तक ढेर कर चुके हैं, लेकिन अभी भी इनपुट मिला है कि कई और आतंकी घाटी में छिपे बैठे हैं, जंगलों के रास्ते ही मूवमेंट करते हैं। और जिस तरीके से मौसम खराब था, ऐसे में मौसम खराब होने की वजह से भी बेहद बड़ा चैलेंज निकलकर सामने आता है इनको ढूंढ निकालना। बड़े पैमाने पर यह सर्च ऑपरेशन लगातार जारी। आतंकियों के खात्मे को लेकर यह सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अलग अलग जगहों पे सुरक्षा बलों की तमाम टुकड़ियां मौजूद हैं और हर मोमेंट पर नजर रखी हुई हैं। बड़े स्तर पर यह सर्च ऑपरेशन, कई आतंकी ढेर किए जा चुके हैं। हमारे सहयोगी आशिक मीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशिक, क्या रीसेंट डेवलपमेंट है, अभी क्या इनपुट मिला है, कितने और आतंकी घात लगाए बैठे हैं? देखिए हर्षा, बिल्कुल जिस तरह से लगातार घाटी हो या जम्मू के कुछ एक इलाके हो जहां पर एंटी टेरर ऑपरेशन जो है वो बीते कई दिनों से चलाया जा रहा है, और इस एंटी टेरर ऑपरेशन में जो है अब एक एक करके कड़ियां सामने आ रही है, क्योंकि कई सारे ऐसे टेरर हाइड आउट जो है वो बस्ट किए गए हैं। खासतौर पर अगर हम उत्तरी कश्मीर के कुपवारा, हंदवारा और बारामूला के इलाकों की बात करें तो यहाँ पर जो है कई सारे ऐसे टेरर हाइड आउट फॉरेस्ट एरियाज में बस्ट किए गए हैं, जहां पर हथियारों का काफी जखीरा जो है वो भी बरामद हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो लाइन ऑफ कंट्रोल के एरियाज में जो लगातार इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स आतंकियों के द्वारा किए जा रहे हैं, तो उन सब चीजों को रोकने के लिए जो है अब सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है। और कई जगहों पर अगर हम बीते कुछ दिन पहले की ही बात करें तो एक बड़ा इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट जो है उसे रोका गया था, और उस इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट में कहीं ना कहीं 5 ऐसे आतंकी थे जो घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे। तो लगातार इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन इन सब चीजों को रोकने के लिए जो है सुरक्षा बलों की तरफ से लगातार चौकसी जो है वो बढ़ा दी गई है। और साथ साथ अगर हम घाटी के फॉरेस्ट एरियाज की बात करें, जिसमें दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम, अनंतनाग और शोपियां जैसे इलाके शामिल है, जहां पर लगातार सर्च जो है वो कंडक्ट किए जा रहे हैं, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि लगातार आतंकियों की मूवमेंट जो है इन इलाकों में देखने को मिल रही है, जिसके चलते इस तरह के सर्च ऑपरेशन जो है वो कंडक्ट किए जा रहे हैं। हर्षा, बिल्कुल, लगातार आशिक सर्च ऑपरेशंस को कंडक्ट किया जा रहा है, लेकिन मौसम भी कई बार वहां पर खराब हो जाता है। हमने देखा जम्मू कश्मीर में कई जगह पर बादल भी फटा था। ये भी बेहद बड़ा चैलेंज बनकर उभर रहा होगा वहां पर सर्च ऑपरेशन के दौरान। बिल्कुल, लगातार जिस तरह से बीते कई दिनों से घाटी में मौसम खराब बना हुआ है, और इस खराब मौसम के चलते पहाड़ी इलाकों में काफी ज्यादा तेज बारिशें हुई, और जिसके कारण इस ऑपरेशंस को जो है कंडक्ट करने में कहीं ना कहीं दुश्वारियों का सामना जो है सुरक्षा बलों को करना पड़ रहा है। लेकिन अगर हम देखें तो सुरक्षा बलों की तरफ से जो सर्वेलेंस बरता जा रहा है, एरियल सर्वेलेंस जो है वो अब बढ़ा दिया गया है, जिसमें ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। चाहे हम त्रिनेत्र ड्रोन की बात करें या इसके अलावा हेलीकॉप्टर सर्विस की बात करें, तो इस तरह की मदद जो है ली जा रही है, जिसके चलते अब कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों को आसानी हो रही है ऑपरेशंस को कंडक्ट करने में। और खासतौर पर अगर हम इन फॉरेस्ट एरियाज की बात करें, जहां पर काफी ज्यादा हिली टेरेन्स होते हैं और रास्ते जो है बिल्कुल भी नहीं होते हैं, पैदल चलना पड़ता है, तो इन इलाकों में ऑपरेशंस को कंडक्ट करना काफी चुनौतीपूर्ण भी होता है। हर्षा, वाकई तमाम चैलेंजेस यहाँ पर फेस करने पड़ते हैं तमाम सुरक्षा बलों को। और रिहायशी इलाकों को देखते हुए क्या कुछ सेफ्टी मेजर्स वहाँ पर फॉलो किए जा रहे हैं?
एक स्ट्रेटजी हर्षा बदली गई है। खासतौर पर हम बीते कुछ सालों से देख रहे हैं आतंकी की मूवमेंट जो है ज्यादातर इन्हीं फॉरेस्ट एरियाज में है। तो रिहायशी इलाकों की जहां तक बात आती है तो रिहायशी इलाकों में आज कोई भी इनकाउंटर जो है इस तरह का नहीं होता है। खासतौर पर हमने बीते कुछ सालों से ये चेंज देखी है और इस तरह की चेंज जो है पहले जम्मू में देखी गई और उसके बाद घाटी के कई एक इलाकों में हमने देखा कि कुछ बड़े एनकाउंटर्स हुए जहां पर आतंकी जो है फॉरेस्ट एरियाज में छुपे हुए थे और उन एनकाउंटर्स को कंडक्ट करने में लगभग हफ्ते लग गए। और बीते कुछ दिन पहले ही इसी तरह अकाल के फॉरेस्ट एरिया में एक बड़ा एनकाउंटर चला जो कि लगभग 14 दिनों तक चलता रहा और उस एनकाउंटर में 2 आतंकी ढेर भी हुए थे, लेकिन सुरक्षा बलों को भी काफी नुकसान जो है उस एनकाउंटर में उठाना पड़ा। फिलहाल की अगर हम बात करें तो रिहायशी बस्तियों की अगर हम बात करें तो वहां पर आतंकियों की मूवमेंट जो है नहीं देखने को मिल रही है। ज्यादातर आतंकी जो है फॉरेस्ट एरियाज में ही छुपे हुए होते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें जो लोकल सपोर्ट आतंकियों को मिलता था उसमें कहीं ना कहीं काफी कमी जो है वो सामने आ रही है। और कहीं ना कहीं फिर से पाकिस्तान की तरफ से ये कोशिश की जा रही है यहाँ पर लोकल टेररिस्ट रिक्रूटमेंट जो है वो हो जाए, जिसके चलते कई सारे ऐसे OGWs अभी तक गिरफ्तार हुए हैं जिनसे ये पता चला है कि इस तरह से उनको फिर से वुरगलाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल। ऑनलाइन ऐप्स हो या जो पाकिस्तान में टेरर हैंडलर्स हैं उनके थ्रू जो है उनके साथ राब्ता किया जा रहा है। लेकिन इन सब चीजों को देखते हुए सुरक्षा एजेंसीज भी यहाँ पर काम कर रही है, जिसमें NIA हो, SI हो या इसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस हो, जो कि इन तमाम तर नेटवर्क को बस्ट करने में इस समय लगी हुई है। हर्षा, बिल्कुल आशिक, लगातार बड़े स्तर पर ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तमाम स्ट्रैटेजीज में भी बदलाव जिस तरीके से आपने बताया, आप नजर बनाए रखिए। बहुत शुक्रिया।